हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कई बार लगातार कोशिश करने के बाद में महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती प्रेगनेंसी, और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल कंसीव क्यों नहीं कर पा रही प्रेगनेंसी। तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना है। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है और आपको कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। कई कपल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बड़ी आसानी से उनको गर्भधारण हो जाता है, और कई कपल्स ऐसे होते हैं जो बार बार कोशिश करने पर, वो ट्राई करने पर वो नहीं कर पाते। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूँ, 6 7 तरह के ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो नेचुरल तरीके से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले आपको गर्भधारण करने के लिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, सबसे पहले आपको पीरियड की साइकिल लेंथ को बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहता है तो ये बेहद जरूरी नहीं कि आप अपने पीरियड साइकिल को भली भांति से नहीं जानते हो। अगर आपके पीरियड इनरेगुलर है, ठीक है ना, किसी महीने जल्दी आ रही है, किसी महीने लेट आ रहे हैं, अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो आपको रेगुलर करने की जांचें होनी चाहिए, या आप बेस्ट गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा कर आप चेकअप कराइए। हो सकता है ये पीसीओडी या फिर ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर कई तरह की डिसीज हो जिसमें प्रेग्नेंट होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। पहला जो है, दूसरा दूसरा टिप्स ये है दोस्तों, ओवुलेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। आखिर ओवुलेशन क्या है? तो महिला की ओवरी में से जो मेच्योर अंडा रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब में जो वेट करता है, और वहां पर मेल पार्टनर का स्पर्म दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन एक बनाते हैं, तो वो ओवुलेशन कब निकलता है, ठीक है ना। वो ओवुलेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप पार्टनर के साथ महीने में कितनी बार सेक्स करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आप फर्टाइल विंडो के दिनों में अगर आप सेक्स करते हैं, यानी ओवुलेशन के दिनों में अगर सेक्स करते हैं, तो आपको प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिहाजा आप अपने ओवुलेशन के दिनों में कैलकुलेट करें, ये एग्जैक्ट ही दिनों में आप एग्जैक्ट टाइम में आप गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो अंडा जो होता है, जो ये अंडा होता है, ओवरी में से अंडा कब रिलीज होता है? तो ये जब भी रिलीज होता है तो महिला की वेजाइना से एक डिस्चार्ज निकलता है, एक म्यूकस जैसा वाटरी डिस्चार्ज निकलता है। अगर ये निकलता हो तो आप का मतलब ये ओवुलेशन निकलने का संकेत है। और मार्केट में बहुत सारी किट वगैरह आ रही है जिससे ओवुलेशन किट को डिटेक्ट की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसे आपको ध्यान रखना है कि आपका ओवुलेशन कब निकल रहा है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये ओवुलेशन जो होता है, जिस महिला की 28 दिन की जो महिला की साइकिल पीरियड होती है, तो उसमें आपको 3 दिन ही ऐसे चांस होते हैं जो महिला गर्भधारण करने के चांस होते हैं। आपका जो 14 15 और 16 ये जो होते हैं पीरियड के जो दिन होते हैं, जो पीरियड की जो दिन काफी चांसेस होते हैं। तो अगला टिप्स ये है कि सेक्स का बेस्ट टाइम या पोजीशन क्या है। वैसे तो बात अगर प्रेग्नेंट की आती है तो सेक्स पोजीशन को लेकर लोगों के कई तरह की गलत धारणाएं होती हैं। ज़्यादातर कपल्स को लगता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए मशीनरी बेस्ट पोजीशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रिपोर्ट का माने तो डॉक्टरों ने भी ये भी कोई नहीं बताया कि आपको इस बेस्ट पोजीशन में लेने पर गर्भधारण हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जो भी आपको कपल्स को जो बेस्ट पोजीशन लगती है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो आप बेस्ट पोजीशन ले सकते हो। और ज्यादातर जो जो पुरुष का स्पर्म काउंट जो होता है सुबह के वक्त ज्यादा रहता है, तो इसलिए मॉर्निंग में सेक्स करने के ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। सेक्स के बाद पीठ के बल लेटे रहना, ठीक है ना, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको सुनने में भले ही अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये ट्रिक जो होते हैं एक्चुअली में काम करती है। यानी सेक्स करने के बाद आपको 10 से लेकर 15 मिनट को अपने पीठ के बल बिस्तर पे लेटा रहना चाहिए। और क्योंकि इसमें जो सर्विक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह जो होता है, वो स्पर्म का मूवमेंट आसानी से कर सके, ताकि इस दौरान वो फॉलोपियन ट्यूब में जाकर आपका फर्टिलाइजेशन एक दोनों बना सके, ठीक है ना। और अगर उस दौरान आपको महिलाओं को एक सावधानी रखना है कि आपको उस दौरान टॉयलेट यूज नहीं करना है, मतलब आपको वहां जाके टॉयलेट में जाकर आपको वेजाइनल को साफ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 10 से 15 मिनट तक आपको पीठ केवल बिस्तर पर लेटा के रखना है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट यह है आपका,
अगर किसी महिला का वजन ज़्यादा बड़ा हो, ओबेसिटी हो, तो वजन घटाए, ठीक है ना, और इसमें तो अगर आपका वजन बहुत अधिक है तो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको अपना वजन को मेंटेन करके रखें। थोड़ा सा वजन, साथ में आपको वजन लॉस करना है अगर ज़्यादा वेट है, और उसके बाद में आपको स्मोकिंग नहीं लेना है, ड्रिंकिंग नहीं लेना है, ठीक है ना, ये बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रेथ कंट्रोल पिल्स से बनाए दूरियां। इसमें क्या होता है, अक्सर शादी के बाद बहुत से कपल्स ऐसे होंगे जो जल्दी बच्चा नहीं चाहते, तो वो महिला क्या करती है, अपने कैरियर पे फोकस करती है, तो वो बच्चा नहीं चाहती, तो उस बीच में वो क्या करती है, अपने गर्भ निरोध की गोलियां सेवन करने लग जाती है, यानी ब्रेथ कंट्रोल पिल्स जो होती है वो लेने लग जाती है ताकि बच्चा कंसीव ना हो। और उसके बाद में फिर बच्चे का प्लानिंग करती है, तो वो फिर प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है, क्योंकि उस महिलाओं की ओवरी में से जो अंडा निकलता है, उस अंडे में जो हार्मोन्स के द्वारा अंडा निकलता है महिला की ओवरी में से, प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है, वो कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो बेहद जरूरी है कि आप कई महीने पहले इन गोलियों को सेवन करना बंद कर दें, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर हार्मोनल ब्रेथ कंट्रोल की इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उन्हें भी पूरी तरह से आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ टिप्स थे जो नेचुरल तरीके से आपको प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, ये आप फॉलो करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आपके और भी लोगों को, दोस्त लोगों को शेयर करें, ताकि वो ये वीडियो देख के अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सके, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।